बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे, एक्सरसाइज 2.16 को सॉल्व करने पहले भी हमने सॉल्व की थी, लेकिन इसमें से कुछ बच्चे जो थे वो एब्सेंट थे। बैठते हैं आप। अच्छा, ये है, हमने सॉल्व करना है इसको। एक्सप्रेस फॉलोइंग ईच नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जी बेटे, हमने इसको सॉल्व करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। वैल्यू कोई भी हो, किसी भी अंदाज से हो, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाली वैल्यू तो लिखी हुई है, क्वेश्चन है 5.18 है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 है। जी बेटे, इसे हमने ऑर्डिनरी फॉर्म कह लें या स्टैंडर्ड फॉर्म कह लें, उसमें हमने सॉल्व करना है। सबसे पहला तो आपने काम ये करना है कि इक्वल का साइन लगाना है। उसके बाद अब आपने पॉइंट नहीं लगाना, 518 लिख दिया, एक काम हो गया। दूसरा काम हमने करना है 10 की जो पावर है इसका साइन चेक करना है। 10 की एक्सपोनेंट 7 है, इसका साइन कौन सा है? प्लस का। प्लस के साइन का मतलब ये है कि हमारा पॉइंट इधर था ना, हमने इस साइड पे काउंटिंग शुरू कर देनी है, उतने फिगर पूरे करने हैं। 7 थे, 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए पूरे। लास्ट पे हम पॉइंट लिखें या ना लिखें, वो अल्टीमेटली काउंट होगा। अगर आपका पार का साइन यानी एक्सपोनेंट का साइन अगर माइनस में होता है, तो आपने पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड पे उतने फिगर पूरे करने शुरू करने हैं। मैं क्वेश्चन की और देखता हूं जिसमें पार का साइन माइनस में हो। ये मिल गया क्वेश्चन जी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 2.16 का। इसका 6th पार्ट को नोट कीजिएगा। ये वैल्यू हमारे पास है 5.4105 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये बन गया। जी बेटे, अब हमने इसे सॉल्व करना है। आपसे मैं पूछूंगा कि हमने इसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहला काम तो इक्वल का साइन है, ये तो आपने लगाना ही लगाना, और आप वैल्यू लिख लें 5 पॉइंट नहीं लगाना आपने यहां पे पॉइंट नहीं लिखना, क्योंकि पॉइंट को तो हमने मूव करवाना है। 54105 है जी। अब हमने इसे सॉल्व करना है। हाँ जी, सॉल्व कैसे करना है? अच्छा, ये बेटा देखिएगा, साइन माइनस का है ना, 10 टू रेज -12 है। आपका पॉइंट इधर है, पॉइंट इधर है ना। साइन पार माइनस में हो तो आपने इस साइड पे मूव करना है। ठीक है, बात फॉलो हो रही है? कितने जीरो लगाने पड़ेंगे मुझे? 11 लगाने पड़ेंगे। 1 को पहले देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये पॉइंट लगा दिया। ये जीरो हम वैसे फैशन के लिए, खूबसूरती के लिए लगा देते हैं, कोई इसका रोल नहीं होता, लेकिन अकेला जो है पॉइंट बड़ा अजीब सा लगेगा, इसलिए हम पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड पे जो जीरो लगाती हैं, ये जरा डिजाइन के लिए, खूबसूरती के लिए लगा देते हैं। समझ आ गया? किसको समझ आया है? हाथ तो सबके उठ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको हाँ, शुरू समझ आपको आ गया? कैसे समझ आया है? समझ क्यों आया? पर मतलब अच्छी बात है, समझ अच्छी अच्छी बात है, समझ आ गया। चलो जी। जी बेटा, अब आपने अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो जरा फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, एक्सप्रेस फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 9th में, 10th में, ओ लेवल में, एफएससी पर सब में है, साइंटिफिक नोटेशन। अगर आप इसे गौर से बेटा समझोगे, आपको समझ इंशाल्लाह बहुत अच्छी आएगी। अच्छा, सबसे पहले चलो इसका फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ। वैल्यू हमारे पास है 5, 6 है।
2 है, 1 2 3 4 0 है। हमने इसको साइंटिफिकली राइट करना है। कैसे राइट करेंगे? सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि जिस वैल्यू में पॉइंट नहीं होता अल्टीमेटली उसके राइट हैंड साइड पे पॉइंट काउंट होता है। पॉइंट काउंट हो गया या काउंट नहीं हुआ? हो गया। पॉइंट लेफ्ट, इधर इधर ध्यान, पॉइंट लेफ्ट पे हो राइट पे हो, कहीं भी पॉइंट हो, हमने लेफ्ट साइड से एक फिगर के बाद पॉइंट लगाना है। लेकिन इसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कौन बताएगा? हाँ जी, जीरो ना हो, यानी नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना है। लेफ्ट साइड से लगाना है। लेफ्ट समझते हैं? बाईं साइड, खब्बी साइड। समझ पूरी आ गई है? हमने इधर पॉइंट, बैठ जा बेटे, हमने पॉइंट इधर लगाना है। 6 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 है। अब हमने क्या करना है? पॉइंट टू पॉइंट देखना है। हमारा पॉइंट इधर था, पॉइंट लेके यार इधर आ गया पॉइंट। 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 आएगा। अगर पॉइंट राइट से लेफ्ट को मूव करे, अगर पॉइंट लेफ्ट राइट से लेफ्ट को मूव करे, जितने फिगर मूव करे 10 की पावर उतनी प्लस में लिखनी है। If a point move from right to left, sign of exponent will be positive. But if a point move from left to right, sign of exponent will be negative. मैं क्वेश्चन लास्ट पोर्शन ना वही करवाने लगा हूं बेटे, इधर समझेगा, आवाज बंद रखनी है आपने। 0.00 या गिनती तो करके मुझे बताओ कितने जीरो लिखे हुए हैं। लास्ट 6 पार्ट के कितने जीरो हैं? यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। आगे है 9 9 5 है जी बेटा। अब हमने इधर देखो, हमने इसको साइंटिफिकली राइट करना है। सबसे पहला काम तो ये कि हमने इक्वल का साइन लगाना है। उसके बाद मैंने बात बताई है कि साइंटिफिकल जब हमने साइंटिफिकली राइट करना है जी बेटे। अब देखें पॉइंट हमारा, मैंने आपको एक बार बताई है कि पॉइंट की लेफ्ट साइड से एक फिगर छोड़ के हमने पॉइंट लगाना है, लेकिन वो फिगर जीरो। अगर एक के बाद लगाना होता तो जीरो तो पहले, एक के बाद तो पहले से है, लेकिन ये रॉन्ग है। इसलिए रॉन्ग है कि ये जीरो है। नॉन जीरो के बाद पॉइंट आएगा, नॉन जीरो। ये समझ आ रही बात की? यानी 9.95 है, मल्टीपल आपने 10 लिखना ही लिखना, ये फार्मूले में आता है। अब आप पॉइंट कहां से कहां लेके जाएं? इधर से इधर पॉइंट आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 की पावर -11 आएगा। बात किसको समझ आ गई है? हर क्वेश्चन को साइंटिफिकली राइट कर सकते हैं? पक्की बात है? कोई मसला? कोई इसमें आसानी? कोई यस सर, तो नो सर। असल आपको समझ नहीं लगता, मुझे आ गई समझ? पूरी समझ आ गई? पूरी नहीं है, थोड़ी थोड़ी आई। बहुत आसान तरीका का बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन पेपर के अंदर क्वेश्चन, ये रूल नहीं होता कि पेपर के अंदर क्वेश्चन बुक वाले ही आए। उन्होंने पेपर पैटर्न को फॉलो करना है। क्वेश्चन कहीं से भी दे दे, अब मैं वैल्यू को चेंज कर, वैल्यू चेंज होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? जब बेटे आपको मेथड आता है तो वैल्यू चेंज हो जाए तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा चेंज होने से? आपको मेथड आना चाहिए। ये एक्सरसाइज हमने आज कौन सी की है? 2.16 की है। और अभी आज एक एक्सरसाइज हमने और भी करनी है। थोड़ी देर के बाद जो है वो एक्सरसाइज एक और करवाता हूँ। पहले आप ऐसा करें, ये क्वेश्चन जो अभी है मेरे सामने सी वर्क में 1 के पहले 3 पार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो उसके भी फर्स्ट 3 पार्ट जो है वो अभी क्लास वर्क में कर दें। ये चेक करना है,
उसके बाद मैथ के अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.17 भी सॉल्व करनी है और आज ही सॉल्व करनी है उसे। हाँ।